बोलिए युगल सरकार की जय। चलो सगन हो गो भैया गीत को कैसे हुआ दे। थोड़ी देर में दरबार लगने वाला है हमारे सरकार का। जयमाला कार्यक्रम होगा सरकार का, रुक्मणी जी का और हमारे द्वारकाधीश कन्हैया का। सब लोग झांकी का दर्शन करेंगे और हमारे राजा परिचित कन्यादान करेंगे। अभी ये सौभाग्य लूटेंगे, पैर पखारेंगे। जिनको पकारना हो तो संक्षेप से पकार लेना, बकाया फिर कल देखा जाएगा। चलो आगे कथा सुन लो। और मथुरा में जाकर के ही नंद बाबा को सच्चाई मालूम हुई परीक्षित। क्या सच्चाई मालूम हुई नंद बाबा को कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं बल्कि ये वसुदेव देवकी का बेटा है। वसुदेव जी को जब ये सच्चाई, नंद बाबा को जब ये सच्चाई मालूम हुई तो आज नंद बाबा कृष्ण और बलराम को लेकर के वसुदेव जी के पास पहुंचे। बड़ी प्रेम से कहने लगे, वसुदेव मैंने तो पुत्र का स्नेह देख लिया कि बच्चों का स्नेह होता क्या है। अभी तुम्हें सुख से वंचित हो वसुदेव। हम जानते हैं कि कृष्ण तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, हमारा नहीं है। आज मैं तुम्हारी अमानत तुमको सकुशल वापस करता हूं वसुदेव। कृष्ण बलराम को लेकर के वसुदेव जी को सौंप दिया नंद बाबा ने। सजल नेत्रों से लौटने लगे ब्रज के लिए तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा अब कुछ दिन के लिए हमें मथुरा में ही रुकने दो, क्योंकि कुछ दिन के लिए जन्म देने वाले माता पिता की सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाने दो। एक कारण और है, हम इसलिए मथुरा में रुकना चाहते हैं कि मैंने कंस का वध किया है तो बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे शत्रु हो चुके हैं। वो कंस का जो ससुर है जरासंध, उस समय इससे बड़ा शक्तिशाली कोई राजा नहीं था। सबसे बड़ा सैन्य बल था उसके पास, मगध देश का जो सम्राट था। तो राजा महाराजा बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, युद्ध करने के लिए। अगर मैं ब्रज में पहुंच गया तो ब्रज में जब युद्ध होगा, भोले भाले ब्रजवासियों को कितना कष्ट होगा। यहाँ तो मथुरावासी किले में सुरक्षित हैं, तो कुछ दिन के लिए हमें मथुरा में ही रहने दो। तुम ब्रज को चले जाओ और मेरी मैया यशोदा को समझा देना, वो रो रही होगी। मेरी मैया से कह देना वो रोए ना, हम उससे मिलने जरूर आएंगे। तो रोते बिलखते ग्वाल बालों को लेकर के नंद बाबा वापस ब्रज के लिए लौट गए। इधर वसुदेव जी महाराज ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया, परिचित महाराज सांडल्य को, गर्गाचार्य जी को बुलाया। ये यदुवंश के पुरोहित थे और गर्गाचार्य जी के द्वारा कृष्ण बलराम दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, क्योंकि 11 वर्ष के हैं। 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कार हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कृष्ण बलराम का। गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई। अब गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव अगर माता पिता के स्नेह के कारण बच्चे अनपढ़ रह जाएं तो ये माता पिता की सबसे बड़ी भूल है। मालूम है तुम्हारे बच्चे 11 वर्ष के हो चुके हैं, गैया चराई हैं, आज तक विद्या अध्ययन नहीं किया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो वसुदेव जी ने पूछा कि महाराज तो बताओ सबसे अच्छा गुरुकुल कहाँ है आजकल। गर्गाचार्य जी ने कहा सबसे अच्छा गुरुकुल उज्जैन नगरी में। सांदीपनि महाराज बड़े श्रेष्ठ कुलपति हैं वहां के। तो आज वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण बलराम को उज्जैन नगरी में सांदीपनि महाराज के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। परिचित गुरुकुल में जाकर के गोविंद ने थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे हमारे रामलला ने गुरु गृह में जाकर के थोड़े समय में समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में ही हमारे प्रभु ने समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन भाई कन्हैया ने थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं का ज्ञान क्यों प्राप्त किया?
क्या ये ब्रह्म थे इसलिए? इसलिए नहीं। एक सिद्धांत दिया है प्रभु ने, वो सिद्धांत आज भी कोई बालक जीवन में धारण कर ले, आज भी उस बालक को थोड़े समय में बहुत विद्या का दान मिल सकता है। क्या सिद्धांत दिया है? अल्पकाल में बहुत विद्या क्यों मिली इन्हें? क्योंकि एक सिद्धांत था इनके जीवन में कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बहमा, मात पिता गुरु ना बहमा, मात पिता गुरु। आज भी कोई बालक प्रातःकालीन बेला में जाग करके अगर माता पिता गुरुजनों के चरणों की वंदना करता है, आज भी उसे थोड़े समय में बहुत विद्या का दान मिल सकता है। क्योंकि जो नर सृष्टि के जन्मदाता हैं महाराज स्वयंभू मनु, उन्होंने मनु स्मृति में लिखा है कि किसी माता ने अपने बच्चे को वंदन करना सिखाया है, संस्कार दिया है। ये अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादन शीलस, अगर माता पिता गुरुजनों के चरणों में वंदन करता है बेटा प्रातःकाल जाग करके, 4 चीजें उसके जीवन में अपने आप बढ़ जाती हैं। मनुस्मृति में लिखा है चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर, उस बालक की उम्र बढ़ती है। प्रमाण है मार्कंडेय महाराज, 5 वर्ष की उम्र थी, लेकिन प्रणामी करने के कारण इतना आशीर्वाद मिला कि आज भी जिंदा है मार्कंडेय महाराज। उम्र बढ़ती है, आयुर विद्या, उसकी विद्या बढ़ जाती है, यशो कीर्ति बढ़ती है और बलम शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या अध्ययन करके गुरुकुल को छोड़ करके जब चलने लगे गोविंद, अपने गुरुदेव सांदीपन महाराज से कहा, गुरुदेव आज जा रहा हूं इस आश्रम को छोड़ करके, आप हमसे कुछ गुरु दक्षिणा मांग लो। आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें विद्या दान दिया, क्या दे दूं दक्षिणा में? संदीपन महाराज हंसने लगे, गोविंद क्या कह रहे हो, दक्षिणा मांग लूं? क्या मांगूं तुमसे? अरे ये क्या कम है मेरे लिए कि तेरे जैसा शिष्य मेरे आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए आया। अरे तेरे जैसे शिष्य को मैंने विद्या दान दिया, ये क्या कम है दक्षिणा में मेरे लिए? धन्य है कन्हैया, फिर भी कह रहे हो दक्षिणा मांग लो। तो अजब लीला तुम्हारी है, कोई ना पार पाया है। अजब लीला तुम्हारी है, कोई ना पार पाया है। अजब लीला तुम्हारी है, कोई ना पार पाया है। जो देता ज्ञान सृष्टि को, जो देता ज्ञान सृष्टि को, उसे मैंने पढ़ाया है। जो देता ज्ञान सृष्टि को, उसे मैंने पढ़ाया है। अजब लीला तुम्हारी है, कोई ना पार। क्या मांगू कन्हैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्या कम है कि तेरे जैसा शिष्य मेरे आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए आया। हलो श्री राधे, और बढ़ा लो बेटा तने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण देवता तो बेचारे ज्यादा सीधे साधे होते हैं, ज्यादा मांगना आंगना नहीं आता। पंडितान चतुर होती मांगने में। अपनी गुरु माता से पूछ लो, शायद उन्हें कुछ चाहिए हो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने अपनी गुरु माता से कहा, माता तुम भी मेरी माँ के समान हो, इस गुरुकुल में माँ की तरह मेरी सेवा की है, आज जा रहा हूँ, कुछ दक्षिणा मांग लो। माता क्या दे दूंगा आपको? तो गुरु माता ने रो दिया कन्हैया के आगे, गोविंद एक माँ को क्या चाहिए? जिस दिन से तू इस गुरुकुल में आया है कन्हैया, उस दिन से मैं अपने उस मरे हुए बेटे की याद भूली थी। आज जब तू इस गुरुकुल को छोड़ करके चला जाएगा तो मेरे उस मरे हुए बेटे की याद इस माँ को जिंदा कैसे रहने देगी कन्हैया? कन्हैया ने कहा, माता बात क्या है? गुरु माता ने कहा, कन्हैया मेरा एक बेटा था, एक बार समुद्र में डूब के मर गया था। एक ही बेटा था मेरे पास,
लेकिन जब से तू इस गुरुकुल में आया है, तुझे देख करके मैं अपने उस मरे हुए बेटे की याद भूली थी बेटा। आज जब तू इस गुरुकुल को छोड़ करके चला जाएगा तो मेरे उस मरे हुए बेटे की याद इस माँ को जिंदा कैसे रहने देगी कन्हैया। तो देना अगर चाहते हो तो मैं फिर से अपने उसी मरे हुए बेटे से दोबारा मिलना चाहते हो। मेरा बेटा मेरी गोदी में दोबारा दे दो, यही दक्षिणा दे दो हमें। कन्हैया ने कहा माता, भरपूर कोशिश करूंगा कि मेरी माता का पुत्र उनको पुनः प्राप्त हो। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित, कृष्ण और बलराम दोनों भाई रथ पर सवार हुए, समुद्र के किनारे जाकर के पहुंचे और जाकर के समुद्र को ललकार लगा दी कन्हैया ने। तो समुद्र थरथर कांप गया, रत्नों का थाल भर करके प्रकट हो गया। कन्हैया ने कहा ये नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए भगवान? तुम्हारे अंदर मेरे गुरुदेव का बेटा डूब के मर गया था। गुरुदेव का बेटा चाहिए क्योंकि गुरु माता को गुरु दक्षिणा में देना है। गुरुपुत्र प्रदीयताम, गुरुदेव का बेटा दो हमें। समुद्र ने कहा गोविंद, मेरे अंदर आपके गुरुदेव का बेटा नहीं है। लेकिन सुखदेव बाबा ने कहा राजन, कन्हैया को विश्वास नहीं हुआ समुद्र की बात पर कि जब तेरे अंदर डूबा था तो फिर है कहां। आखिर कन्हैया समुद्र में कूदे, उस चारों तरफ समुद्र में गुरुपुत्र ढूंढा, गुरुपुत्र तो नहीं मिला। एक पांचजन्य नाम का राक्षस जरूर मिला जो शंख के अंदर रहता था। कन्हैया ने उस राक्षस को मार करके पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। आज से शंखधारी हो गए हमारे कन्हैया। पुनः समुद्र से निकले, रथ पर सवार होकर के दोनों भाई संयमनीपुरी में पहुंचे, यमराज के दरवाजे पर। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है, जहां पर प्रधान 28 नरक हैं। यमराज के दरवाजे पर जाकर के वही पांचजन नाम का शंख बजा दिया तो यमराज थरथर कांप गए। पूजन की सामग्री लेकर दरवाजे पर आए, कृष्ण बलराम को देखा तो मस्तक झुका दिया। लीला मनुष्य हे विष्णु इबियो करबाम किम। हे विष्णु स्वरूप कन्हैया, कैसे आना हुआ, इस दास को कैसे दर्शन दिया? आने का कारण कन्हैया ने यमराज को बताया। क्या बताया सुने आप लोग। गुरुपुत्र में हानि तम निज कर्म निबंधनम आनियस महाराजन मच्छासन पुरस्कृतः। अरे महाराज, गुरुदेव का बेटा चाहिए क्योंकि गुरु माता को गुरु दक्षिणा में देना है। यमराज ने कहा गोविंद, ये बात आप कह रहे हैं? आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर जो भी आता है अपने अपने कर्म बंधन में बंध के आता है, जो जस करे। गुरुपुत्र लेने तो आए हो, लेकिन उसके कर्म बंधन का क्या करूं महाराज बताओ। कन्हैया बोले, हमसे पूछ रहे हो कि कर्म बंधन का क्या करूं? अरे जब राष्ट्रपति का आदेश हो जाता है तो फांसी की सजा भी मुक्त हो जाती है। जब राष्ट्रपति खड़ा हुआ आदेश दे रहा, फिर भी पूछ रहे हो उसके कर्म बंधन का क्या करूं? गुरुपुत्र में हानि तम निज कर्म निबंधनम। निज कर्म निबंधनम, सारे कर्म बंधन यहीं से खोल दो और आनियस जल्दी लेकर के आओ। यमराज बोले भगवान अभी हाल लेके आते, अभी 1 मिनट में। यमराज भागे और अंदर जाकर के ढूंढ करके गुरुपुत्र लेकर के आए और दरवाजे पर गोविंद के हाथों में समर्पित कर दिया।